श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि आज है 23 मई और आज है अपरा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन। सबसे पहले मैं आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहती हूँ। आप सब जानते हैं कि दिल्ली में इस समय पूज्य गुरु जी की कथा आरंभ हुई थी, लेकिन कल तूफान के कारण थोड़ा सा परेशानी हुई। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि कोई जान मान की हानि नहीं हुई है, सभी लोग सुरक्षित हैं। तो यह हो गई सूचना। अब चलिए मित्रों, अब वीडियो में बात करेंगे आज करने वाले 3 महा उपायों को, जिनसे करके हमारे जो घर में रोग हैं, क्लेश है, वो सभी दूर करेंगे। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि है सुख शांति और समृद्धि को बनाए रखने वाला उपाय। इस उपाय को करने के लिए कुछ भी नहीं लेना है। जी हाँ मित्रों, आपको कुछ भी लेकर नहीं जाना है। बस आपको आपके घर के नज़दीक में जो भी शिव मंदिर है वहाँ पर जाना है, लेकिन आपको कोई सामग्री नहीं लेके जानी है। आप जैसा कि स्क्रीन में देख रहे होंगे कि महादेव जी का श्रृंगार हो चुका है। यहाँ पर पहले से ही किसी ने पूजा कर ली। आपको जाना है महादेव जी से हाथ जोड़कर उन्हें निवेदन करना है अपने घर की सुख समृद्धि और शांति के लिए, और यहाँ पर से समर्पित किसी एक वस्तु को आपको उठा लेना है। उठाने के बाद में फिर से महादेव से विनती करना है कि आपके घर में जो भी परेशानी उसे दूर करे, आपके घर में शांति का वास हो। ऐसा करके आपको, मैं मानती हूँ, आप लोग महादेव की सबसे प्रिय वस्तु यानी कि बेलपत्र ही उठाएंगे। उसे लेकर अपने घर पे आएंगे। आपको एक लाल कपड़ा ले लेना है, उसमें इस बेलपत्र को रख के इसकी पोटली बना लीजिएगा और इस पोटली को आप अपने घर के अलमारी में रख लीजिएगा। मित्रों, कुछ नहीं करना है, मात्र इतना करने से ही आपके घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होगा। महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इस उपाय को तो ज़रूर करिएगा और प्रदोष काल में शाम के वक्त करना है, इस बात का भी आप लोग विशेष ध्यान रखें। अब चलिए वीडियो में आगे दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। जो हमारा दूसरा उपाय आज का, वह है रोग मुक्ति का उपाय। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोग स्क्रीन पे चने की दाल देख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोगों को गिन करके 41 चने की दाल लेनी है, ना ज़्यादा ना कम। चने की दाल जो होती है वो हमारे रोगों को दूर करने में बहुत महत्वपूर्ण औषधि का काम करती है। इसके बहुत सारे उपाय पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बता रखे हैं। तो 41 दाने लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है 2 लौंग, यानी कि एक जोड़ा लौंग का लेना है, जो कि 2 रहेंगे। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि लौंग का जो फूल होता है वो टूटा हुआ ना हो, खंडित नहीं होना चाहिए। 2 लौंग लेंगे, 41 चने की दाल लेंगे। इसके बाद में आपको लेना है तांबे के एक कलश में अपने घर का शुद्ध जल। अब देखिए मित्रों, जैसा कि मैंने पहले बताया, मासिक शिवरात्रि पड़े, प्रदोष काल पड़े, एकादशी का दिन, ऐसे में गंगा जल का जो उपाय होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो माँ गंगा का स्मरण करते हुए आप सभी लोगों को अपने कलश के अंदर थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लेना है। इसके बाद इन सभी चीज़ों को लेकर अपने इष्ट, अपने आराध्य देव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुँच जाएंगे। मित्रों, अपना मुख उत्तर दिशा में रखना है। सबसे पहले जो आप लोग एक लोटा जल लेके गए हैं, उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर से मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। जब आप इस जल को समर्पित करेंगे, वह जल महादेव जी के शिवलिंग से होता हुआ उनकी शिवलिंग से नीचे जलाधारी से गिर जाएगा। जब जल गिर जाए, उसके बाद आपने जो 41 चने की दाल के दाने लिए हैं मित्रों, उसे महादेव जी के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे। जब आप समर्पित करेंगे, कुछ इस तरीके से दाने महादेव जी के शिवलिंग पे श्रृंगार स्वरूप में समर्पित हो जाएंगे। इसके बाद में आपके पास में क्या बचता है मित्रों? दाने समर्पित करने के बाद में आपके पास बचती है 2 लौंग। तो उन 2 लौंग को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अपने घर में जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उसका नाम और गोत्र बोल कर समर्पित कर दीजिएगा। महादेव जी से हाथ जोड़कर निवेदन करिएगा कि आपका जो भी इष्ट मित्र है उसका रोग है समाप्त नहीं हो रहा, महादेव जी कुछ ऐसी कृपा करें कि उसका वह रोग समाप्त हो जाए और आप उस व्यक्ति का पहले जैसा स्वस्थ हो जाए। ऐसी कामना करते हुए इसे समर्पित कर दीजिएगा। मित्रों, यकीन मानिए इस अपरा एकादशी के दिन ऐसा करने से उस व्यक्ति का जो रोग है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। 2 उपायों की बात कर ली। अब चलिए वीडियो में अंतिम और तीसरे उपाय की बात करते हैं। तो जो आज हम तीसरा उपाय करने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमारी इच्छा, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला उपाय है। इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोग स्क्रीन पे मक्खन देख रहे हैं। जी हाँ मित्रों, यह मक्खन है, घर का मक्खन है। ज़रूरी नहीं है, अब बहुत सारे लोगों के घर पे तो मक्खन होता भी नहीं है। तो ऐसे में क्या करेंगे, आप मार्केट से मक्खन ले लीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। थोड़ा सा 1 चम्मच मक्खन लेना है। इसके बाद में महादेव जी की सबसे प्रिय वस्तु जो कि है बेलपत्र। आप सभी जानते हैं, आप लोगों को एक बेलपत्र ले लेना है जो कहीं से खंडित ना हो, कटी फकी नहीं होनी चाहिए। इस बेलपत्र को लेंगे, मक्खन लेंगे। इसके बाद तांबे का एक कलश आप सभी लोग जल का, अपने घर के जल का तैयार करेंगे। इस कलश में आपको अपने घर का जल डालना है। जल के साथ में थोड़ा सा गंगा जल भी इसी कलश के अंदर डाल लेना है।
जैसा कि मैंने पहले बताया कि गंगा जल का उपाय करना कितना महत्वपूर्ण होता है, यह आपके उपायों में 4 चाँद लगा देता है मित्रों। ठीक है, इन सभी सामग्री को लेकर के अपने आराध्य, अपने इष्ट देव भगवान शंकर के शिवलिंग के पास पहुंच जाइए मित्रों। आप सबको पता है कि उत्तर दिशा में मुख करके ही पूजन को किया जाता है। अब आपके पास में क्या है, बेलपत्र। तो उस बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर दीजिएगा। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में आपने लिया है 1 चम्मच मक्खन। उस मक्खन को आपको बेलपत्र के बड़ी वाले पत्ते के हिस्से पे समर्पित करना है और कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना है। ठीक है मित्रों, जब यहाँ पर समर्पित कर चुके होंगे, कुछ सेकंड रुक के अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा महादेव जी से कहना है। कहने के बाद में इसी बेलपत्र, इसी मक्खन को आपको उठाना है और फिर महादेव जी की शिवलिंग पे लेपन करना, और इस बार भी आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से ही महादेव जी की शिवलिंग पे लेपन करना है। मेरी बात समझ गए मित्रों। पहले बेलपत्र पे आपको मक्खन लगाना है, इसके बाद में यही मक्खन उठा करके महादेव जी की शिवलिंग पे लेपन करेंगे, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए। कहने के बाद में जो 1 लोटा जल बचा है उसे श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करते हुए महादेव जी की शिवलिंग पे समर्पित करके अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा कह करके आप सभी लोग अपने घर पे वापस आ जाएंगे। तो मित्रों, इस अपरा एकादशी के दिन करने वाले 3 महा उपायों की हम सभी लोगों ने बात कर ली है और उन्हें अच्छे से समझ लिया, और मैं आशा भी करती हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो जो पहला उपाय बताया मैंने आप लोगों को, जो शिव मंदिर से केवल 1 वस्तु लाना है अपने घर पे, इसे तो ज़रूर करिएगा। आप लोगों का जो रोग है, घर का क्लेश है, सभी दूर होगा। आप लोगों को महादेव जी का आशीर्वाद आप व आपके परिवार को प्राप्त होगा। तो मित्रों, करिएगा ज़रूर। अपरा एकादशी के दिन इन तीनों उपायों में से आप लोगों को लाभ ज़रूर होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो।